आज के सवाल है, मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों पड़ने लगता है? एलर्जी की समस्या को कैसे ठीक करें? महादेव हमेशा नशे में ही क्यों रहते थे? मशहूर सेलिब्रिटीज़ को ही कैंसर क्यों होता है? और कैसी लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए? मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों पड़ने लगता है? नॉर्मली हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद ही शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हर समय हमारे शरीर में कई शारीरिक प्रक्रियाएं यानी प्रोसेसेस चलती रहती है, जो हमारे शरीर में निश्चित ताप यानी टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करते हैं। परंतु मृत्यु के बाद वह प्रक्रिया रुक जाती है और शरीर का तापमान कम होने लगता है। दरअसल हम वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले प्राणी हैं। हमारी खून की गर्मी हमारी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हृदय द्वारा पूरे शरीर में होने वाला रक्त संचारण रुक जाता है और शरीर की इम्यून सिस्टम भी खत्म होने लगती है। इसी वजह से खून भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। एलर्जीज की समस्या को कैसे ठीक करें? पहला, रोज सुबह खाली पेट नीम के पत्तों को पीसकर उसकी पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट को शहद में डुबाएं और निगल लें। यह उपाय हर प्रकार के एलर्जीज पर काम करेगा। दूसरा, लगभग 10 से 12 काली मिर्च को क्रश करके एक चम्मच शहद में रात भर भिगो दें। यह मिश्रण सुबह खाली पेट खाएं। तीसरा, स्पैजम्स यानी मसल सिकुड़ने से बचने के लिए कुछ तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को शहद में 3 से 4 घंटों के लिए भिगोएं और फिर इसे चबाएं। चौथा, बनाना, जैकफ्रूट, देसी बीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं। पांचवा, शहद को रोज़ाना खाएं। महादेव हमेशा नशे में ही क्यों रहते थे? हम आपको बता दें, भगवान शिव जी हमेशा नशे में तो होते थे, लेकिन वह नशा किसी अल्कोहल या चिलम का नहीं था। मॉडर्न साइंस के अनुसार मानव ब्रेन में लाखों कैनबिस रिसेप्टर्स होते हैं, जो खुद ही नशीले और मादक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। अगर आप उस निश्चित अवस्था में खुद को रख पाए तो आपका शरीर खुद ही बिना किसी चिलम या अल्कोहल के नशे में होने का अनुभव करेगा। भगवान शिव जी इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा रहते थे, जिसमें वे नशे में तो होते थे लेकिन खुद को पूरी तरह से अलर्ट रख सकते थे। इसीलिए उन्हें सोम सुंदर भी कहा जाता है। भोलेनाथ के सिर पर जो चांद दिखाई देता है वह इसी बात का प्रतीक माना जाता है। मशहूर सेलिब्रिटीज़ को ही कैंसर क्यों होता है? पिछले 1 साल से हम कई अभिनेताओं के बारे में बार बार सुन रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ रहे हैं। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि मशहूर हस्तियों को ही कैंसर क्यों होता है, जबकि वे हेल्दी फूड खाते हैं, फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर्स की मदद से अपने फिटनेस को गंभीरता से लेते हैं? तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर्स केवल गलत खानपान जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एब्यूज़ या खराब जीवन शैली यानी ट्रैवलिंग जैसी आदतों का परिणाम तो है ही, लेकिन आनुवंशिकी, तनाव, इमोशनल आउटबर्स्ट, पर्याप्त धूप के संपर्क में न आना, लो इम्यूनिटी, इन सब कारणों का परिणाम है। केवल 5 से 10% कैंसर केसेस को आनुवंशिक दोष के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि 90% केसेस के जड़ें पर्यावरण और जीवन शैली में ही होते हैं। कैसी लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। अगर आपके जीवन में बुरी स्त्री आ जाए तो इससे सिर्फ आपके अकेले के ही नहीं बल्कि पूरे फ्यूचर जनरेशन्स की भी बर्बादी का कारण वह स्त्री बन सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। 1. बुरे और कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव उसके भाषा की तरह ही होता है, बुरा। ऐसी स्त्री की वजह से हमेशा घर में अशांति का वातावरण रहता है। 2. अगर स्त्री आलसी हो तो पूरा घर गंदगी और गरीबी से भरा रहेगा। 3. जिसका आपके माता या पिता से कोई पहले से ही रिलेशन हो, क्योंकि इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की संभावना होती है। 4. जिसकी संगत गलत हो। ऐसी लड़कियां हमेशा अपनी कंपैरिजंस दूसरों के जीवन से करती है, जिससे हमेशा अपने घर में नाराज़गी ही रहेगी। 5. जो आपका पैसा, लाइफस्टाइल देखकर आपसे शादी कर रही हो, ना कि आपका स्वभाव देखकर। अक्सर ऐसी लड़कियां बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ सकती है।